एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं, आप सब लोग घर पे सेफ हैं। आई एम शीना, योर एजुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस, एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है? स्पोर्ट्स की दुनिया, खेलों की दुनिया। ठीक है, आपको पता है ये जो सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, इसका या तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इस वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में इसको ज़रूर लिख डालिए। चलिए, तो क्या है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्म्स। अब आप कोई भी स्पोर्ट्स के शौकीन क्यों ना हो, कोई भी स्पोर्ट आप क्यों ना खेलते हो, चेस होता है, स्विमिंग है, गोल्फ है, लूडो खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, चाहे इंडोर या आउटडोर, टेनिस खेलते हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। तो इन सभी स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी पड़ती हैं। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो यूनिक है, हर स्पोर्ट की अलग अलग हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या है, कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ती हैं, जो एसोसिएट होती हैं हर स्पोर्ट के साथ। ठीक है, और देयर इज़ अ वैरायटी, सब अलग अलग होते हैं। तो पहला जो हम देखते हैं वो है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन के साथ आपको जो टर्म्स याद रखनी है, ठीक है, वो क्या है? ड्रॉप। ठीक है, पहली टर्म है ड्रॉप, सेकंड है लव, थर्ड इज लेट और फोर्थ इज ड्राइव। ठीक है, ये चार टर्म्स जो हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी बैडमिंटन के साथ। ठीक है, ड्रॉप, लव, लेट और ड्राइव, दीज आर द फोर टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आप में से जो कुछ लोग बैडमिंटन खेलते होंगे, स्कूल में खेला होगा, कॉलेज में खेला होगा, या एज अ हॉबी उसको परसू करते हैं, तो इन टर्म्स से वो वाकिफ़ ज़रूर होंगे। ठीक है, तो अब आपका ये जो फर्स्ट है, दिस इज़ बैडमिंटन। ठीक है, आप खेलते हैं, इसका प्रॉपर कोर्ट होता है जिसमें आप सिंगल्स में भी खेलते हैं और डबल्स में भी खेलते हैं। अब आपको बता दूं, जो जिससे क्रिकेट जो खेलते हैं उन्हें कहते हैं क्रिकेटर्स। ठीक है, जो बैडमिंटन खेलते हैं उन्हें कहते हैं शटलर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? शटलर्स। देयर इज़ अ वर्ड फॉर देम एंड दैट इज शटलर्स। उन्हें शटलर्स कहा जाता है। जैसे अब आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि फेमस बैडमिंटन प्लेयर हमारी कंट्री से एक्सेप्ट साइना नेहवाल। ठीक है, इनके अलावा मुझे बताइएगा कि कौन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग भी एक स्पोर्ट कंसिडर किया जाता है और एक टर्मिनोलॉजी इसके साथ जो एसोसिएट होती है वो है ट्विस्ट। पहला वर्ड है ट्विस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई, उसके बाद है क्रॉल और है स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, क्रॉल और स्प्रिंग बोर्ड, ये कुछ टर्म्स हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड है? स्विमिंग। आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि बताओ ट्विस्ट जो ये टर्मिनोलॉजी है किस स्पोर्ट के साथ जो है एसोसिएटेड है? ऑप्शंस में बैडमिंटन, स्विमिंग, चेस और पोलो। तो आपको पता है स्विमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल एक स्पोर्ट है जो जनरली बॉयज़ एंजॉय करते हैं, गर्ल्स भी खेलती हैं, बीच पर भी खेला जाता है बीच वॉलीबॉल। ठीक है, तो इसके साथ क्या कौन सी टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है? अटैक, हिट, सर्विस, सेटअप, ब्लॉकिंग और ड्रिबलिंग। ये क्या है? वॉलीबॉल के साथ ये सारी टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, वॉलीबॉल का जब भी नाम आए तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या है? अटैक, हिट, सर्विस, सेटअप, ब्लॉकिंग एंड ड्रिबलिंग। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। सवाल चांसेस है इनमें से आपके 100% आने के। अगर आपने ये कर लिया, इतना कवर कर दिया आपने, तो आपका जो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से एक दो सवाल जो एग्जामिनर पूछ सकता है और पूछेगा वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल में है आपका डायमंड, पुट आउट, स्ट्राइक एंड रबर। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है कनेक्टेड है किसके साथ? आपका जो स्पोर्ट है बेसबॉल के साथ। ठीक है, आपको मुझे बताना है नेशनल गेम बेसबॉल किस कंट्री की है? ठीक है, बेसबॉल के साथ डायमंड, पुट आउट, स्ट्राइक और एंड रबर। तो दिस इज द बेसबॉल कंप्लीटेड। नेक्स्ट है हमारी हॉकी। ठीक है, हॉकी आपको पता है नेशनल गेम ऑफ इंडिया है हॉकी। हॉकी के जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं वो है बुली, नेक्स्ट इज सर्कल, बुली है, सर्कल है, पोस्ट बैक है, उसके बाद है आपका स्ट्राइकिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज बुली,
सेकंड इज सर्कल, थर्ड इज पोस्ट बैक एंड फोर्थ इज स्ट्राइकिंग। तो हॉकी का जब भी नाम आए तो सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि पोस्ट बैक टर्मिनोलॉजी जो है दिस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ऑप्शंस आपके पास होंगे क्रिकेट, हॉकी, पोलो या फिर बास्केटबॉल। तो देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्राइकिंग जो है या पोस्ट बैक, बुली या फिर सर्कल हॉकी से जुड़ा है। नेक्स्ट इज गोल्फ। गोल्फ आपको पता है जम्मू में भी सिदरा में गोल्फ कोर्स है और गुलमर्ग में कश्मीर में जो है रॉयल स्प्रिंग्स कोर्स नाम से भी जो है एक गोल्फ कोर्स है, ठीक है। और क्या है, गोल्फ कहा जाता था पहले ज़माने में गरीब जो अमीर लोग हैं उनका ये स्पोर्ट है, ठीक है। आराम का स्पोर्ट है एंड स्पोर्ट ऑफ द रिच है, बट अब खेला जाता है वर्ल्ड में बहुत जगह। इसके साथ कौन सी टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड है? स्टाइमी, पुटहोल, कैडी, निबलिक और द ग्रीन। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? आपके गोल्फ के साथ। जब भी गोल्फ की बात आए तो आपको याद रखना है कि ये सारे इसके साथ एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। जब फुटबॉल की बात आए तो आपको क्या याद रखना है? बेंड ड्रिबल, ठीक है। बेंड ड्रिबल आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका डिसेंट। क्या है? डिसेंट। डिसेंट एक जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। नेक्स्ट इज डमी। नेक्स्ट इज डमी। डमी भी एसोसिएटेड है फुटबॉल से। देन वी हैव फेंट, ठीक है। उसके बाद फ्री किक। फ्री किक भी है आपके फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये आपके पास थे बैडमिंटन, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बेसबॉल, हॉकी, गोल्फ एंड फुटबॉल, ठीक है। ये 7 स्पोर्ट्स हमने आज कवर किए हैं और इनकी टर्मिनोलॉजीज भी देखी हैं, तो इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा।